या और सीधे शब्दों में कहूं, मृत्यु हमारी कैसी हो यह जानने का ही माध्यम श्रीमद् भागवतम है। आपकी मृत्यु कैसी हो, आप जब मरे तो कैसे मरे, सोचिए। आप कहेंगे मरना हमारे हाथ में थोड़ी है जी, बहुत गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो जीवन लेना आपके हाथ में नहीं है, मरना आपके ही हाथ में है। जब हम जीवन लेते हैं तो एक माता पिता से हम जीवन लेके इस पृथ्वी पर आ जाते हैं और वह एक गरीब परिवार होता है। लेकिन जब मरते हैं तो गरीबी क्यों नहीं मरते, हम अमीर भी तो मरते हैं, अमीर होकर मरते हैं। हम बच्चा होकर आते हैं और बूढ़ा होकर मरते हैं, मतलब हम प्रगति में हैं। इसका मतलब बहुत कुछ हमारे हाथ में है। और अगर मनुष्य पूरे जीवन जीने के बावजूद भी ये नहीं जान पाया कि मेरी मृत्यु कैसी हो, तो क्या जिया, क्या जिया वो। आपको ये मालूम है मुझे आज क्या खाना है, आपको ये मालूम है मुझे क्या पहनना है, आपको ये मालूम है परसों क्या करना है, आपको ये मालूम है 1 साल बाद क्या करना है, आपको ये मालूम है आपके बच्चों को आपको क्या डिजाइन करना है, आपको ये मालूम है मेरा मकान कैसा हो, आपको ये मालूम है मेरी दुकान कैसी हो, आपको ये मालूम है मेरी सोसाइटी कैसी हो, आपको सब मालूम है। लेकिन जितना आपको मालूम है ये सब यही छूट जाना है। इनमें से एक भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाली, आपके हाथ नहीं आने वाली। आपके साथ जाएगी तो आपकी मृत्यु जाएगी। क्या आपने उसकी तैयारी की? आपने सारी तैयारियां कर रखी हैं, पर कितने लोग ऐसे हैं जो मृत्यु की तैयारी करते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे साथ क्या हो। कल्पना कीजिए आप, जब मैं मरूं तो मुझे 13 दिन तक मेरे क्रियाक्रम भी किए जाएंगे कि नहीं। अब तो लोगों को यह भी नहीं मालूम। मतलब सोचो उनका जीवन कैसे जी रहे हैं वो। जब मैं मरूं तो मेरी इन तस्वीरों को संजोया जाएगा कि नहीं, वो डाउट में है। क्यों है डाउट में? क्योंकि उनके जीवन में कहीं डाउट्स हैं। दे आर इन डाउट, दे आर कंफ्यूज, दे आर लिटिल बिट सम रॉन्ग वे। कहीं ना कहीं कुछ गलत मार्ग पर है। क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो हमें लेने कौन आने वाला है ये तय हम ही करेंगे ना। कोई और बाहर बैठा व्यक्ति करेगा क्या? ये तय कौन करता है कि हमें कौन लेने आएगा? ये तय करते हैं हम, कोई और तय नहीं करता। ये हम तय करते हैं अपने कर्मों के आधार पर कि हमें यमदूत लेने आएंगे या देवदूत लेने आएंगे। ये तो हमारे ही हाथ में है कि किसी और के हाथ में है। और अगर ये हमारे हाथ में है तो ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए कि हमने इसके लिए क्या तैयारी की है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम जी ही रहे हैं तो ये तो पशु भी जीता है, कौन सा बड़ा काम कर ले रहे हो। आप कहते हो अपने बच्चे पाल रहे हैं, पशु भी पालते हैं बच्चे। आप कहते हो हम रह रहे हैं ठीक ठाक, वो भी रहते हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक पशु की मौत और एक मनुष्य की मौत दोनों बहुत अलग हैं। और मौत के कारण को जान लेना ही मनुष्यता है, और मौत की तैयारी कर लेना विवेकशीलता है। आपने अपनी मृत्यु की तैयारी की या नहीं, अपने आप से प्रश्न कीजिए। और नहीं की तो आप समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया। जस्ट लिविंग एज ए एनिमल। कड़वी बात है पर बात तो सच्ची है। जब वो परमात्मा वो मेरा चक्रधारी, वो मेरा मुरली वाला, वो मेरा धनुष्माण वाला, वो जब आएगा तो उसको हम जवाब क्या देंगे? क्या जवाब दोगे बताओ? अगर वो आपसे ये पूछे कि मैंने तुझे कितना सुंदर जब पैदा किया था, तो कितनी सुंदर किलकारी दे रहा था, तो तेरी मां की गोद में कितना सुंदर लग रहा था, तेरी आंखें नीली नीली थी, तेरे हाथ पैर बड़े कोमल थे, तू बड़ा मधुर था, तू बड़ा सुंदर था, लेकिन तूने ये क्या किया?
अपने इस जीवन में तूने किन किन लोगों की गुलामी कर ली, जो तूने अपना शरीर भी बिगाड़ लिया। और अगर वो अड़ जाए इस बात पे कि जितना सुंदर और जितना अच्छा शरीर मैंने तुझे दिया था वैसे ही मुझे वापस चाहिए, और अगर नहीं देगा तो तेरे को कई जन्मों तक ऐसे भटकाऊंगा, और वो कट करवाता है। आपको उसने स्वस्थ शरीर दिया है और आप उसको बीमारी वाला शरीर दे रहे हो वापसी में। क्या ये सही सौदा है? भाई जब हम पैदा हुए तो हमारे हाथ पैर भी मचल रहे थे, किलकारी भी अच्छी निकल रही थी, पूरे स्वस्थ थे। अभी पैर उठाने में मुश्किल है, अभी हाथ रखने में मुश्किल है, अभी चलने में मुश्किल है, अभी तो खाने में मुश्किल है। जब हुआ था ऐसा तो नहीं था। क्यों? हमारे आलस्य ने हमें खत्म कर दिया, बीमार कर दिया। एक लिफाफा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा हंस लेना, डरना नहीं। एक लिफाफा है जो बाहर से लग रहा है कि ये करीब 100 रुपीज का लिफाफा होगा, मतलब इस लिफाफे की कॉस्ट 100 रुपीज होगी, एनवेलप। और जब खोला जाए तो उसमें 10 रुपए निकले तो सोचो क्या लगेगा। हमने अपनी जिंदगी ठीक ऐसी बना दी। हम बाहर से तो 100 रुपए के लिफाफे के दिखते हैं, पर अंदर से 10 रुपए भी नसीब से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। जबकि लिफाफा चाहे 1 रुपए का हो, जब वो खोला जाए तो उसमें 100 रुपए होने चाहिए। ऐसा जीवन जिए। हम बाहर से नहीं, भगवान गणेश आप देखिए कितना सुंदर विग्रह हमारे यहां इस पवित्र मंदिर में। भगवान गणेश से सीखिए, जिनके पास दूरदृष्टि वाली सुंदर नेत्र है, जिनके पास बड़े कान हैं। उनकी दृष्टि बताती है कि जीवन को कैसे जीना है। दूरदृष्टि होनी चाहिए व्यक्ति की, विवेकशील होना चाहिए। और दुनिया में क्या चल रहा है, सत्संग कितनी जल्दी कहां कहां से मिल सकता है, उसके लिए बड़े कान होने चाहिए। कहीं से भी सत्संग मिल जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए। और इस सत्संग को हम बहुत 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 पाते जाएं, इसलिए हमें बड़ा पेट चाहिए। मतलब हमारे को आहार अच्छा हो, हाजमा अच्छा हो, सत्संग पीते चले जाइए। और जब ये हो जाएगा तो आपके पास रिद्धि और सिद्धि होंगी। सोचो, रिद्धि और सिद्धि। लेकिन रिद्धि सिद्धि होने के बावजूद भी श्री गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक। दिखावा नहीं है जीवन में, और इसलिए दिखावा नहीं है जीवन में, इसलिए उनके पुत्र शुभ और लाभ है। जीवन को जीने का तरीका है। हम कैसे जी रहे हैं ये हमें जानना है। और अगर ये जान जाए तो वही भागवत होने की प्रक्रिया है कि अब हम जाना किधर है। आप कल्पना कीजिए, आप और हम जिस दिन इस देह को छोड़ेंगे तो हमें मालूम ही नहीं है कि हमें लेने कौन आएगा। बताओ कैसा जीवन जी लिया हमने। कितने आश्चर्य की बात है कि इस पूरे जीवन की घटनाक्रम में इतना जीवन जीने के बावजूद भी हमें अब तक ये नहीं मालूम कि हमें लेने कौन आने वाला है। और लेने कौन आने वाला है ये भी हमने सोच लिया कि साहब वो आएंगे, ये आएंगे। तो क्यों आएंगे? आप जो चाहोगे वो क्यों नहीं आएंगे? आपकी इच्छा के अनुसार कोई लेने क्यों नहीं आएगा? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें समस्या क्या है? और ये समस्या को निपटाने का विवेक, सामर्थ्य हमारे पास है, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये नादानी में हम पूरा जीवन जी जाते हैं। और पता है क्या घटना घटती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम फिर जन्म लेते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। ये कब तक चलेगा? और ये न चले इस शरीर को, इसके बाद वही जानना भागवत है। और इसलिए हम ये भागवत को सुनने यहां बैठे हैं। बस इतनी सी बात समझने की है। हम दुनिया के उन समस्त कार्यों में अपने हृदय को लगाएं
जो दुनिया वालों के लिए है, या फिर इस आत्मा की इस बड़ी गति को उस बड़े मोक्ष तक पहुंचाने के लिए इस कथा का पान करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक असली, एक शुद्ध, एक ईमानदार व्यक्ति वो है जिसने जैसा उधार लिया है वैसे ही सूद समेत लौटा दे। तो जिस भगवान से हमने ये सुंदर शरीर जन्म लेते हुए लिया था, हम इस शरीर को उतने ही सुंदरता से उसको वापस लौटा दें।